भगवान कृष्ण पर बनी फिल्म का कमाल। 20 दिन बाद बनी रॉकेट, बिके थामा से ज्यादा टिकट। 2 दशक पहले ये बात आम थी कि रिलीज पर ठंडी नजर आ रही कोई फिल्म कुछ हफ्तों बाद धमाका करना शुरू कर दे, मगर मॉडर्न दौर में तो ऐसा कम ही देखने को मिला है। अब एक गुजराती फिल्म ये कमाल कर रही है और 20 दिन बाद ये हिंदी फिल्मों को टक्कर देने लगी है। शोले से लेकर सत्या तक ऐसी आइकॉनिक फिल्मों की एक लंबी लिस्ट है जिन्हें शुरुआत में दर्शक बहुत कम मिले, मगर इन फिल्मों को धीरे धीरे माहौल मिलना शुरू हुआ और अपने थिएट्रिकल रन के अंत में ये ब्लॉकबस्टर साबित हुई। मगर ये बातें उस दौर की हैं जब फिल्मों को स्क्रीन्स पर सांस लेने का मौका मिलता था। कलाकार होड़ वाले मॉडर्न इंडियन सिनेमा में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं। अब एक बार फिर से एक ऐसा उदाहरण तैयार हो रहा है। भगवान कृष्ण पर बनी एक गुजराती फिल्म लालो। कृष्ण सदा सहायते रिलीज के 20 दिन बाद थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाने लगी है। शुरुआत में दर्शकों को तरस रही ये फिल्म अब गुजराती सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने की रेस में है। भगवान कृष्ण से जुड़ी है लालो की कहानी। डायरेक्टर अंकित सखिया की फिल्म लालो एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की कहानी है। शराब पीने वाला ये ऑटो रिक्शा ड्राइवर एक दिन किसी दूर दराज के एक फार्म हाउस में फंस जाता है। उसे कोई बाहर निकालने वाला नहीं मिलता। बिना खाना पानी के परेशान ये आदमी सरवाइव करने के लिए जूझ रहा है। फंसे रहने के बाद उसे भगवान कृष्ण दिखाई देने लगते हैं। लालो के जीवन में पहले से कई परेशानियां थीं। अब लालो का ये बंधन उसके आत्म साक्षात्कार का जरिया बनता है। अब वो अपनी मुश्किलों, अपने पछतावों से डील करना शुरू करता है और इस काम में उसे भगवान कृष्ण रास्ता दिखाते हैं। फिल्म में श्रुहत गोस्वामी, रीमा रच और करण जोशी ने महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। इनके साथ आकाश पांड्या और मौलिक चौहान का फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस है। 20 दिन बाद रॉकेट बनी फिल्म लालो 10 अक्टूबर शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हुई थी। सैकनल के अनुसार पहले दिन फिल्म की कमाई करीब 2 लाख रुपए रही। जाहिर सी बात है, गुजराती फिल्मों को उतनी बड़ी रिलीज नहीं मिलती जैसी हिंदी, पंजाबी या तेलुगु तमिल को मिलती है। थिएटर्स और शोज कम होते ही हैं, मगर एक स्टैंडर्ड गुजराती रिलीज के लिहाज से भी ये ऐसी दमदार ओपनिंग नहीं थी जिससे फिल्म को आगे के लिए कोई खास उम्मीद बंधे। मगर लालो को धीरे धीरे तारीफ मिलनी शुरू हुई और दर्शक भी बढ़ते चले गए। पहले 18 दिनों में फिल्म का कलेक्शन ज्यादातर 5 लाख रुपए से नीचे ही रहा, मगर दिवाली के अगले दिन से इस फिल्म के लिए थिएटर्स में भीड़ जुटनी शुरू हुई। 19वें दिन जाकर फिल्म ने पहली बार 10 लाख रुपए का नेट कलेक्शन किया। इसके बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस का खेल ही बदल दिया। हिंदी फिल्मों को टक्कर दे रही लालो। बीता शनिवार लालो के लिए 1 करोड़ रुपए नेट कलेक्शन वाला पहला दिन बना। रविवार को कलेक्शन 85% बढ़ गया और 2 करोड़ के बहुत पास पहुंच गया। मगर इस फिल्म का धमाका तो अभी शुरू ही हुआ था। सोमवार को जब अधिकतर फिल्मों की कमाई बॉक्स ऑफिस पर गोते खाने लगती है, तब लालो ने ऑलमोस्ट रविवार के बराबर कमाई की। बुक माई शो का ट्रेंडिंग टिकर मंगलवार को सुबह बता रहा था कि बीते 24 घंटों में लालो के करीब 39,000 टिकट बुक हुए हैं, जबकि हिंदी फिल्मों में सबसे ज्यादा टिकट आयुष्मान खुराना की थामा के बिके थे। मगर 36,000 टिकटों के साथ थामा भी सोमवार को लालो से पीछे थी। सोमवार को लालो का कलेक्शन गुजरात से ही आने वाले सीनियर एक्टर परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी से भी ज्यादा रहा। अब ट्रेड रिपोर्ट्स बता रही हैं कि मंगलवार को पहली बार इसका कलेक्शन 2 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है। अब तक 26 दिन में लालो का नेट इंडिया कलेक्शन 8 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन भी 10 करोड़ के आंकड़े के आसपास पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि फिल्म का बजट करीब 4 करोड़ रुपए है, यानी ये अभी से सुपरहिट साबित हो चुकी है। मगर दिलचस्प ये है कि अभी तो फिल्म को जंप मिलना शुरू हुआ है। गुजराती में ऑल टाइम टॉप 10 सबसे बड़ी फिल्मों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 50 करोड़ से 15 करोड़ रुपए तक हैं। इस लिस्ट में 10वीं यानी आखिरी फिल्म बचूनी बेनपणी है। इसी साल अगस्त में आई इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 15 करोड़ रुपए था। जिस स्पीड से लालो आगे बढ़ रही है, पूरा चांस है कि इस हफ्ते के अंत तक ये 10वें नंबर तक ही नहीं बल्कि इससे ऊपर भी जाएगी। अब देखना है कि 20 दिन बाद फटने वाला ये गुजराती बम बॉक्स ऑफिस पर और क्या धमाके करता है।